इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती हैं। चिंता अपने बारे में अथवा अपने किसी प्रियजन को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। चिंता का लगातार बना रहना आपको और अधिक परेशानियों की ओर ले जा सकता है। चिंता आपको क्रोध, अवसाद जैसी अन्य बीमारी में ढकेल सकती है, इसलिए आप इससे बचें। सामान्य उपाय जो आप कर सकते हैं: 1. खुद पर भरोसा करें। 2. दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। 3. अपने कार्यों में सक्रिय रहें। 4. स्वयं से प्यार का अभ्यास करें। 5. अतीत से उबरने के लिए रुचि अनुसार सकारात्मक गतिविधि अपनाएं। कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओ। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रत्येक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का, क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी हैं, चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहें। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। चिंता पर महापुरुषों के विचार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता न करना। महर्षि व्यास। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कितना मरहम लगाए। संत कबीर। अर्थ। संत कबीर जी कहते हैं कि चिंता वो अदृश्य डाकिनी है जो मनुष्य के हृदय को आघात पहुंचाती है। वह घाव किसी को नहीं दिखाई देता है, यहां तक कि विश्व को कोई भी वैद्य जितना चाहे उतना मरहम लगाकर भी इसका इलाज नहीं कर सकता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता के 1 घंटे में थक जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जोड़े से माया घटे। कह गया एक फकीर, चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। प्रेमचंद। अगर आप कल की चिंता करने में लगे रहते हैं तो आज के लिए नहीं जी सकते। चिंता पर सुविचार। चिंता और चिंतन में वही फर्क है जो एक आत्मविश्वासी स्वस्थ इंसान और बीमार इंसान में होता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। जिन बातों के बारे में लोग चिंता करते हैं उनमें से लगभग 99% तो घटित ही नहीं होती है, तथा शेष 1% से तो बचा नहीं जा सकता। बेकार की चिंता करते हो, बस इतना सा फलसफा है। फिक्र में होते हो तो खुद जलते हो और बेफिक्र होते हो तो दुनिया जलती है। चिंता चिता समान है। बेकार की चिंता करते हो जहां तुम्हारा नहीं कोई। परिवार की चिंता करते हो, हानि लाभ लगा रहता। व्यापार की चिंता करते हो, कब उछले कब लुढ़केगा। बाजार की चिंता करते हो भुजाओं में, जब बल नहीं। तलवार की चिंता करते हो, तिल में तुम्हारे तेल नहीं। तुम धार की चिंता करते हो, देश की नहीं परवाह तुम्हें। गद्दार की चिंता करते हो, छेद तुम्हारे नाव में है। पतवार की चिंता करते हो, अभी तो इतवार आया है। सोमवार की चिंता करते हो, जीवन में खुश रहना है तो रखना आत्मसम्मान। व्यर्थ का चिंता ना कीजिए, चिंता चिता समान। बेकार की चिंता करते हो, बेवजह कल की परवाह करते हो। रख आज पर उम्मीद, कल का नया सूरज देखो। तेरा कल तेरे आज से बेहतर होगा। चिंता पर सुविचार। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जिंदगी का सच्चा सुख है। आप परिस्थिति से भागना छोड़ परेशानियों का सामना करना प्रारंभ कर देंगे तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। ऊर्जा चिंता करने में नहीं, समाधान में खर्च करें। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, प्रतिफल विधाता के हाथ में है। जिस पर कृपा रहती है भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी बात की। परेशानी चिंता करने से बढ़ जाती है, चिंता चेहरे पर रिंकल लाती है, चाह मिटी। चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। लोगों की धारणा बदली नहीं जा सकती। चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाता है भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी बात की। परेशानी चिंता करने से बढ़ जाती है, चिंता चेहरे पर रिंकल। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो।
जिम्मेदारी लेना सीखें। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें। इस पाठ को गले लगाओ। अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है। इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपकी खुशी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना